दीजिए भाई। तो ये अंदाजा लगाइए आप तो मैं शांत था, नियत का आप फर्क बोल रहे थे मैं समझिए। शांत था, आप बोल रहे थे मैं शांत था। थोड़ा तो ये परिचय मत दीजिए कि आप वामपंथी हैं और आज राजनीतिक विश्लेषक वामपंथी तो लिखवा बहुत दिया अच्छे है। लोग होते हैं सर। अरे भाई चुप रहिए ना, अपनी आप संस्कारों का परिचय राष्ट्रीय चैनल पे क्यों दे रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी? देना पड़ेगा ना सर, हम मुसलमानों के माइनॉरिटीज को बचाना चाहते हैं, बताना पड़ेगा। दलितों बैकवर्डों के साथ है वामपंथी, बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आप अपनी बात कहिए, मैं आपकी बात पे कुछ कह ही नहीं रहा हूं। हिटलर मत बनिए, हिटलर मत बनिए, स्टालिन मत बनिए। आप स्टालिन और लेनिन के बारे में विवेक श्रीवास्तव के मुंह से सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज स्टालिन और लेनिन को वो हिटलर के बराबर मान रहे हैं। बिल्कुल नहीं। लेनिन और स्टालिन ने कितने लोगों का कत्लेआम किया, खैर छोड़ दीजिए उस बात को। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज जो बिहार में हो रहा है वो नेशन वाइड इंटेंसिव इसका एक हिस्सा है। और आप इसको मानिए कि जो लोग मृत थे, आप लोग कैसी दलील दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या मृत लोग 2024 में उठ के आके वोट डाल रहे थे? अरे अगर आप ये अज्यूम करके मुझे कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या घुसपैठियों की थी, 30-35 लाख, तो उन वोटर्स के द्वारा दिए गए वोटों को आप कैसे, क्यों गिना आपने 2024 में? अभी आप लोग कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। इलेक्शन कमीशन को मंत्री किसने बनाया? इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को सांसद किस पार्टी ने बनाया? आप 2025 की बात करिए, किसने बनाया? 2025 की गलतियों को कवर करने के लिए, यानी कि पुराना इतिहास कोई मायने नहीं रखता। नहीं तो नवीन चावला भूल गए आप, मनोहर सिंह गिल भूल गए आप। नहीं, पर ऐसी नहीं थी कि दलितों, बैकवर्डों, यादवों और मुसलमानों को वोट कटवाए। नवीन चावला मुसलमानों, दलितों, यादवों और उन लोगों के वोट नहीं कटवाते थे कि बाई चांस आरजेडी ना जीत जाए, तेजस्वी ना आ जाए साहब, कहीं तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो क्या होगा? अरे भैया, शाह नहीं करते थे। शाह कमीशन रिपोर्ट इमरजेंसी की पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ी है तो पता चल जाएगा क्या कौन कहां कितने पानी में था। लेकिन सवाल पब्लिक पूछ रही है तो पब्लिक के सवाल, महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, चुनाव आयोग अगर वोटर लिस्ट की जांच कर रहा है तो विपक्ष को दिक्कत क्यों होती है? क्या नेपाली, बांग्लादेशी, रोहिंग्या को भारत में वोट का अधिकार होना चाहिए? क्या यह संविधान में लिखा है? अशरफ अली अनूपपुर से सवाल पूछ रहे हैं, जब विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है तो उसका पक्ष लेने के लिए बीजेपी के नेता हमेशा आगे क्यों आ जाते हैं? राधिका खेड़ा, आप जवाब दे दीजिए। की बात तो हम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जब देश की सरकार पर लगातार मोदी जी पर ऐसे सवाल उठेंगे और यहाँ पे बैठे लेफ्ट के जो बची खुची लेफ्ट है उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम मुस्लिम विरोधी है, तो भाई साहब दिल्ली के इलेक्शन अभी खत्म हुए हैं, मुस्तफाबाद जहाँ पे 70 to 75% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आए हैं। तो अगर हम मुसलमान विरोधी होते तो वहां से हम जीत के नहीं आते, 30% वोट से नहीं जीत सकते। थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, बीच में काय मत करिए। हिंदू विरोधी जो आप एग्जांपल दे रहे हो, इसी लॉजिक से आप हिंदू विरोधी हुए तो क्या अयोध्या हार के आए हो? लगती है इनको तकलीफ होती है। आर फॉर राइटेड इन सर बिल्कुल इनके लिए बना है। हमारी सरकार ने ना कभी इलेक्शन कमीशन को नवीन चावला के थ्रू नहीं दबाया है और ना हमने कोई भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी है, नाविका जी इसको ब्रेकिंग लगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हारी है क्योंकि हिंदू विरोधी है। इनका राधिका जी का लॉजिक है, ये नेशनल पर्सन है जो 6 महीने पहले पता नहीं कौन सा भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग पाउडर में धुली है और इनका बिल्कुल जो है एग्जाम्पल ही चेंज हो गया। भाई साहब, मैं जिस भी वॉशिंग पाउडर से धुली हूं, आपको तो कांग्रेस पार्टी में कोई जानता भी नहीं है, ना आप उनके प्रवक्ता है, तो आप चुप रहिए। मैं बोलूंगी, आपकी एंट्री भी नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं राधिका जी, और मुझे कांग्रेस पार्टी में कोई जाने ना जाने इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं देश के लिए यहाँ पर देश की जनता के लिए खड़ा हूँ, देश की जनता के लिए खड़ा हूँ, देश के लिए खड़ा हूँ। आप जो लॉजिक दे रही हैं उस लॉजिक से भारतीय जनता पार्टी मुझे भी आपका लॉजिक नहीं समझ आ रहा, लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे हैं उस पर सवाल पूछना चाहती हूँ। और वारिस पठान, ये जो 35 लाख वोटरों की बात आई है वो इस बात से उठी है कि 1.6 यानी कि 1.5% लोग मृत हैं। अब इनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? और इसमें क्या फर्क पड़ता है कि ये घुसपैठिए हैं या भारतीय हैं? मृत है ही नहीं, तो इनको निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? मुझे हां और ना में जवाब दे दीजिए, क्योंकि मेरे 2-3 सवाल हैं।
देखिए नविका जी, हाँ और ना नहीं चलता, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। अरे आप ही की मृत कम्युनिटी लोगों के में क्या देखना पत्रकार पड़ता बिहार है? गए, वहां पर मर उन्होंने जाके चुके पूरी तरह हैं, से वो इंक्वायरी जीवित की है, नहीं है, वहां पता उन्हें भी चला नहीं तो क्या निकालना पता चला, चाहिए उन सबको ताकि दिख रहा है। उनके नाम पर कोई और वोट डाला है। तो सिर्फ बिहार में ये या अहमदाबाद गुजरात के सब अंदर भी जगह है क्या? होगा मध्य ना, काहे प्रदेश में चिंता है, कर रहे हैं? महाराष्ट्र में, कहाँ का है? खाली नहीं नहीं, वही है काहे क्या? चिंता कर रहे हैं, सब जगह होने वाला है। तो नहीं, खाली एक ही जगह है क्या? 1.5% तो ये है। अच्छा, चिंता इस 2.2% वो बात की हैं जो अब है। बिहार में नहीं रहते, शायद आपकी मुंबई में रहते हो, अब वो वहां भी वोट डालेंगे और बिहार में भी डालेंगे। क्या क्या ये सुप्रीम सही कोर्ट ने रहेगा? बोला था, एक मिनट, आपके पास नविका जी डेटा कहां से आया? इलेक्शन सुप्रीम कमीशन कोर्ट ने का बोला प्रेस था रिलीज लास्ट है। हियरिंग में कि मैं आप पढ़ती डेटा हूँ, आप पब्लिश पढ़ते नहीं कर नहीं है, सकते यही जब तक फर्क है। हियरिंग कंप्लीट नहीं हो। आप कहां से लेके आए? सुप्रीम कोर्ट ने डेटा कहां से? आपको बोला ना सुप्रीम कोर्ट ने कि आप डेटा भी नहीं रिलीज कर सकते, काउंटर एफिडेविट फाइल करने को इजाजत दिया है, और 28 तारीख को हियरिंग होने वाली है। ये कहां से लेकर आ गए आप? तो रुकिए थोड़ा, मैं तो आपको बता रहा हूं कि जो लोग वहां पर गए थे, जिन पत्रकार ने पूरी इंक्वायरी लगाया, वो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर धांधली चल रही है। अरे कौन से भैया, PNO से हम भी हमारा देखना चाहते काम हैं, है हमारे लोग खबर को निकालना, मिलने के खबर लिए। डालना, चलिए प्रेस बताइए, रिलीज कौन सी हमें आधार के आता ऊपर है, आप सब कर रहे हो? उसके बाद जरा आपको वो बताइए। सार्वजनिक हो जाता है। मीडिया का ये काम है। आपने खबर आपको तो चलाई थी, आपकी वो तो हमने खबर भी देखा नहीं था। मालूम। अरे और मैं आपके आपको सूत्रों ने बता जो खबर देती चलाई हूँ, थी- मैं आपको बता देती हूँ इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। महागठबंधन में आरजेडी ने आपकी पार्टी को शामिल किया ही नहीं किया शामिल। और आप महागठबंधन को चिट्ठी लिख रहे थे नहीं किया, तेजस्वी हमने जी तो को, लेटर उन्होंने लिखा है। नहीं लिया, आपको नहीं लिया। अब ये खबर आपको कहां पता थी? मैंने बताई। नहीं, वो आपको कैसे पता चला? नहीं पता। अख्तर उल हमको ईमान ने सब अभी मालूम है, अभी हमको कहा सब है, पता है। हमारा सोर्स है, सुनिए। और हमारा सोर्स आप ही का एमएलए अगर है। अख्तर भाई ने, अच्छा, आप हमारे एमएलए ने अगर बोला है तो मैं तो आपके चैनल पे बैठा हूं, तो मैं मैं नहीं बता पढ़ रही रहा हूं आपके ना, पास 5-6 मैं रुपए बता रही हूं, बताने के लिए। खबरों का ले, काम हम नहीं पर ले, छोड़ कोई फर्क दीजिए, पड़ता है आपसे क्या? बेहतर करते हैं हम। लड़ेंगे। अरे नविका जी, कोई ले या नहीं ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ेंगे। मगर फिर ये आपके चैनल पे आके बोलना नहीं चाहिए क्यों लड़े, डी टीम ए टीम डी टीम, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो मैं नहीं कहती, वो महागठबंधन वाले लोग कहते हैं बी टीम ए टीम, मैं नहीं कहती कभी आपको। से कायदा मिलके लड़ेंगे, हमने दिया, आप नहीं लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो लड़ेंगे, भारी तादाद में लड़ेंगे। पिछली बार 5 जीते, इस बार आप देखना कितनी सीटों पर लड़ेंगे, और काफी तादाद में लड़ेंगे। और तीसरा महाज पिछली बार भी आप लड़े थे, उसी पार्टी के हमारे पिछली बार भी आप लड़े थे, 5 के 5 कहां चले गए पता नहीं चला। छुमंतर वहां चले गए। कंचना जी, आपकी पार्टी में पिछली बार वाले आ गए थे, अब नए वाले आप ले नहीं रहे हो, महागठबंधन कर नहीं रहे हो, क्या है ये कौन सी दोस्ती है? बैट्समैन नाविका जी, अभी आपने कहा कि सारे एमएलए हमारे साइड आ गए, तो उनके कौन से एमएलए बचे हैं जो आपको सूत्र बनकर खबर दे रहे शायद हैं? चुनाव में आ जाए। एक सेकंड ना, सुन तो लीजिए। आप ले लोगे, आप वैसे ही खरीद लोगे। नाविका जी, उनके कौन सा एमएलए बच्चा है जो आपको सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा है? तो काहे ऐसा बोल रही हैं आप? हमारे 4 एमएलए के ईमान को लोगों ने खरीद लिया। आप अभी खबर चलाई होंगी ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन ये बात हम बहुत पहले बोल चुके थे। मनोज झा जी ने अभी बोल दिया था कि भाई पार्टी में हमें गठबंधन में ऐसे क्यों मजबूत करोगे, आप लड़कर भी नहीं मजबूत कर सकते हो। तो हमारी तरफ से खबर तो बहुत पहले से ब्रेकिंग हो चुकी थी, आपके पास लेट पहुंची होगी तो आपकी समस्या है, सूत्र आपके बहुत ढीले चल रहे हैं। और दूसरा नहीं, एमएलए AIMIM का ढीला चल रहा था, उनका कमेंट अब आया है, झगड़ा इधर हो गया, झगड़ा इलेक्शन कमीशन का भूल गए, ये झगड़ा इधर हो गया। ये जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो माइनॉरिटी से ही लड़ाई हो गई। विवेक श्रीवास्तव, आप क्यों हंस रहे हैं? नहीं, आप क्यों हंस रहे हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला नहीं भाई, अब सब साथ हैं। और देखिएगा, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी आरजेडी के नेतृत्व में। AIMIM है ना? बातचीत अभी चल रही है, आपका सूत्र कमजोर है, बातचीत अभी भी चल रही है। कंचना जी ले नहीं रही है, कोई बात नहीं हो, तो अभी बहुत टाइम है, अभी समय है उसमें। आप कहीं के हैं नहीं, हम भी है, हमें भी सीटें मिल रही हैं, हमने भी बात करी है तेजस्वी जी से, हम भी बिल्कुल समर्थन में अनंत विजय जी, ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड नहीं हो रहा है कि जो आना चाह रहा है उसे कोई ले नहीं रहा, जो ले नहीं रहा उसके लिए